इंदौर के मल्हारगंज इलाके में नगर निगम की महिला कर्मचारी पर 55 किलो का पार्सल फेंकने का मामला रविवार को सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, जिसमें महिला सफाई कर्मी घायल हो गई थी। वहीं महिला की शिकायत पर मल्हारगंज पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के राज मोहल्ला इलाके में नगर निगम की महिला कर्मचारी सुनीता बाली सफाई कार्य कर रही थी। इस दौरान एक बस से करीब 55 किलो वजनी पार्सल नीचे फेंका गया। महिला का आरोप है कि उसने पहले ही बस स्टाफ को ऐसा नहीं करने और सफाई के लिए बस को थोड़ा हटाने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद पार्सल फेंका गया। जिसमें घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बस के पीछे हंस चाल लिखा हुआ दिखाई दिया। जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजय, आकाश और तुषार नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मल्हारगंज पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नमस्कार, ये थाना मल्हारगंज का मामला है। घटना स्थल राज मोहल्ला चौराहे के पास। इसमें एक एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर 158/26, जिसमें धारा 109 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। घटना इस प्रकार है कि एक महिला कर्मचारी है नगर निगम की, जो कि मस्टर पे वहाँ पे काम करती हैं। वो वहाँ पे साफ सफाई कर रही थी और उनके द्वारा बस ऑपरेटर और बस क्लीनर को मना किया गया कि अभी मैं काम कर रही हूँ, आप पार्सल ना उतारें। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो बस कंडक्टर थे, उनके द्वारा एक 55 किलो का, लगभग 55 किलो का पार्सल ऊपर से फेंका गया, जो कि साफ दर्शाता है कि ये इसको महिला को जान से मारने की नियति से फेंका गया था। और ये कृत्य अपने आप में एक आपत्तिजनक और आपराधिक कृत्य दर्शाता है। तो इसी के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की गई है और इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल हम पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन से ड्राइवर्स की बस थी और किसके खिलाफ था? जो सीसीटीवी फुटेज उसमें उठाया गया, उसमें बस के पीछे हंस चाल लिखा हुआ था और जिस पे अभी विवेचना की जा रही है कि कौन ऑपरेटर था उसका और क्या उसके कौन मालिक हैं। उसमें 3 आरोपी नामजद किए गए हैं। एक संजय कछावा, दूसरा आकाश बाबर और तीसरा तुषार बाबर। तीनों के ऊपर कार्रवाई की गई। ये तीनों कौन से ड्राइवर हैं? ये तीनों, एक बस ड्राइवर है, एक बस कंडक्टर है और एक उसमें जो पार्सल लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा था वह। कसरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम पानवा में स्थित पीजीपीएल कंपनी में कार्यरत कुछ श्रमिकों ने सोमवार को कम वेतन मिलने से नाराज होकर कंपनी गेट पर जमकर नारेबाजी करते हुए हड़ताल कर दी। श्रमिकों का आरोप है कि उन्हें मेहनत के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। हड़ताल के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर कंपनी गेट पर एकत्रित हुए और प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने कहा कि कई बार कंपनी प्रबंधन को वेतन बढ़ाने एवं समस्याओं के समाधान के लिए अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मजदूरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं हड़ताल के चलते कंपनी का कामकाज भी प्रभावित हुआ था। सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और श्रमिकों को समझाइश देकर मामला शांत कराने का प्रयास किया गया। श्रमिकों ने उचित वेतन एवं श्रमिक हितों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने की बात कही। या जो यहाँ कंपनी गेट पे सारे मजदूर रोक के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है? इसका कारण सर यह है कि 8 घंटे ड्यूटी का जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये उनका मनमानी रेट दे रहे हैं, 330 रुपये, 340 रुपये, जो इनके मन में आ रहा है। ठेकेदार प्रबंधक के हिसाब से वो दे रहे हैं। मजदूर कम से कम 600 के लगभग। आगे ये कुछ मांगे आपकी नहीं मानेंगे तो क्या होगा? इसके लिए लंबा प्रदर्शन किया जाएगा। गवर्नमेंट तक अपनी बात यह रखी जाएगी, प्रशासन तक। इसको लेकर आपने आगे श्रम विभाग हमने श्रम आयुक्त में भी लेटर दिया है, खरगोन कलेक्टर ऑफिस में भी लेटर दिया है, भारतीय मजदूर संघ नरेंद्र पटेल मंत्री को भी दिया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला हुआ है। अभी यह महीने की सैलरी बढ़ाने की बात थी तो उन्होंने मात्र 20 रुपये बढ़ाए हुए, वो भी 10 साल पुराने व्यक्ति के, और किसी व्यक्ति के तो 4 रुपये और 5 रुपये बढ़ाए हुए। मैं राहुल पंचोले, ग्राम निमरानी, तहसील कसरावत, जिला खरगोन। आज आपने ये काम बंद कर दिया है, क्या कारण है आज? ये इस कारण बंद करा दिया है कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं।
कितने घंटे काम करते हैं? 8.5 घंटे। कितनी सैलरी दे रहे हैं? 350। बोले कि आपने श्रम विभाग या अन्य विभागों में भी सूचना करी? हाँ करिए ना। ताकि कंपनी में बोनस वगैरह पीएफ वगैरह तो पड़ता है? बोनस भी कटता है, पीएफ भी कटता है, सब एसआई भी कटता है, बस किराया भी कटता है। 350 में वही लेडीज को क्या पड़ता है 7,000 6,000। 10 साल से काम कर रहे हैं पर यही इतने ही पैसे मिलेंगे क्या? अभी कुछ सरकार द्वारा राशि बढ़ाई गई, वो अभी उसमें अपना की नहीं गई? नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू कंपनी का नाम क्या है? अरे आज मजदूर जो बाहर बैठे हैं इसलिए क्या कुछ मांगे हो, क्या अंदर काम से क्यों नहीं करते, क्या बात? देखिए फैक्ट्री में तो हम सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ दे रहे हैं। अगर कोई भी मजदूर कोई भी कर्मचारी हमसे असंतुष्ट है तो वो हमसे बात करें, मैनेजमेंट से बात करें, हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी तक कुछ इनकी बात नहीं है। अभी हमने मॉर्निंग में कुछ हुआ था, हड़ताल वगैरह, कुछ लड़के वगैरह बैठे थे तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, बट उन्होंने बातचीत नहीं की और बाहर चले गए थे वो फिर। मजदूरों को ये भी कहना है कि आगे का तालमेल क्या? नहीं, इस प्रकार की समस्याओं को हम एक बार मैनेजमेंट से बात करते हैं, फिर हम मजदूरों को बताते हैं। सैलरी को लेके इश्यू है? हाँ, सैलरी को लेके इश्यू है कि क्या नाम है इसके? मेरा नाम दीपक परसाई है, कौन से पद पर? मैं HR एग्जीक्यूटिव हूँ। एनके सूट साधना म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सदाबहार नगमों की सौगात। रविवार शाम को हिंदी साहित्य भवन में एनके सूट साधना म्यूजिकल ग्रुप द्वारा नगमों की बहार संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी गायक कलाकार ने अपनी आवाज में एक से एक सदाबहार नगमे पेश किए। कार्यक्रम संयोजक अनिल भव लकर ने कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया खूबसूरत गीत से कार्यक्रम की शुरुआत की। शहर की गायक कलाकार दीक्षा दुबे ने बेहद ही खूबसूरत अंदाज में साजन ओ साजन आजा अब आजा गीत गाया तो मानो समय थम सा गया। दीक्षा दुबे और अनिल भव लकर ने डुएट सॉन्ग तेरा साथ है कितना प्यारा गाने से सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में रणवीर, सुनीता, तैयब, आरजू, इसरार और सुनील आदि गायक कलाकारों ने जोरदार नगमों से अपनी प्रस्तुति पेश की।
धार जिले के तिरला थाना क्षेत्र के ग्राम सांगवी कला में रविवार देर रात लगी भीषण आग ने एक गरीब आदिवासी परिवार की पूरी जिंदगी उजाड़ कर रख दी। पीड़ित तितोल सिंह ने बताया कि रात में परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर सोए हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनका आशियाना आग की लपटों में समा जाएगा। जब लोगों की नजर घर पर पड़ी तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। देखते ही देखते घर में रखा करीब 1.5 लाख रुपए नगद, 150 क्विंटल गेहूं, सोने चांदी के आभूषण और वर्षों की मेहनत से जुटाया गया घरेलू सामान सब कुछ जलकर राख हो गया। दरअसल आपको बता दें, आग इतनी भयानक थी कि पूरा घर राख में तब्दील हो गया। हादसे के बाद घर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कुछ बचा था तो सिर्फ जली हुई लकड़ी की बल्लियां, जो इस दर्दनाक हादसे और परिवार की बर्बादी की कहानी बयां कर रही थी। दरअसल ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फायर ब्रिगेड की व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद दमकल वाहन मौके पर नहीं पहुंचा। अगर समय रहे पर मदद मिलती तो शायद गरीब परिवार की जिंदगी भर की कमाई बचाई जा सकती थी। पटवारी ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस हादसे में करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस आग ने गरीब आदिवासी तोल सिंह की पूरी जीवन भर की जमा पूंजी निगल ली। अब परिवार के सामने सिर छुपाने तक का संकट खड़ा हो गया है। गांव में हर आंख नम है और हर कोई इस हादसे को देखकर भावुक हो उठा। वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और वह अब शासन प्रशासन से गुहार लगाए बैठे हैं कि उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिल सके। अच्छा, ये जो आग लगी क्या कारण है? अरे अचानक लगी है, पता नहीं, किसी को सब सोए थे बाहर और अचानक आग लगी। सबने देखा, मतलब तो सब पागल जैसे हो गए थे, इधर उधर भाग रहे थे सब आग बुझाने के लिए। जो भी सामान नहीं बचा पाए, सब चांदी सोना जो भी था सब जल गया। पैसा भी जल गया, 1.5 लाख रुपए थे, 2 लाख करीब थे पैसे, और गेहूँ थे कम से कम 150 क्विंटल, और बाकी सामान तो सब मोटर वगैरह थी इसी रखी हुई पानी की जो देने के लिए रहती है वो, बाकी सारा जितना सामान था सब सारा जल गया। अच्छा, कोई मंत्री या पटवारी? अभी तक तो कोई पटवारी वगैरह आया नहीं। पुलिस वाले आए थे रात में। अच्छा, पटवारी तो अभी तक नहीं आ रहा। बोल रहा था कि मैं बोले टाइम पे आऊंगा, बोले ड्यूटी टाइम पे आऊंगा। अच्छा। मंत्री की कहा, पंचायत में तो आ रखे, बाकी तो कोई भी नहीं आया है। कोई फायर ब्रिगेड? कोई भी नहीं आया अभी तक। आपका नाम बताओ। कृष्णा वसारी, भांजा मम्मी मामा जी का। आ रहे तो सांगवी कला। अच्छा, ये जो आग लगी किस कारण लगी? सर हम बाहर सोए थे, पता नहीं अचानक लगी आग, फिर बुझाने के चक्कर में इधर उधर गए, लग गया। अच्छा, क्या क्या सामान जल गया आपका? चांदी और पैसे जल गए 1 से 1.5 लाख और गेहूँ थे 1.5 कुंटल। अच्छा, कोई अधिकारी आए थे? आए थे रात को पुलिस वाले आए बस। उसका नाम बता दो। सुनील गिरवाल। आपका? तोल सिंह। कहाँ रहते हो आप? सांगवी कला। ये जो आग लगी है तो किस कारण लगी आग? और नहीं मालूम है काय से लगी। अच्छा, क्या क्या सामान था आपका? ये आग सामान पर गेहूँ था करीब 150 क्विंटल समथिंग। अच्छा, और सोयाबीन था करीब 40 क्विंटल सोयाबीन। अच्छा, और चना करीब 7 क्विंटल चना था। और रकम एक जल गई। और कुछ पैसे भी बता रहे हैं? हाँ, पैसा भी है ना। कितने पैसे थे? 50,000 की गड्डी थी, यहाँ पड़ी थी, अभी है नहीं। हाँ। यहाँ का था, अभी तो जल गया करीब 1 लाख, खत्म हो गया। अच्छा, कोई मंत्री या कोई अधिकारी कोई आया क्या? मंत्री साहब आए। और अधिकारी कोई पुलिस वाले कोई आए थे? शाम का आया था। कौन आए थे? पुलिस वाले। ये कब आग लगी? आग करीब 10 बजे से। अच्छा, कोई फायर ब्रिगेड? नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने फ़ोन लगाया था? फोन लगा तो नहीं आई यहाँ पर? पुलिस वाला आया था। बस पुलिस वाले या फायर ब्रिगेड कुछ नहीं आई? कोई नहीं। आपका नाम बता दो। तोल सिंह। कहाँ रहते हो? सांगवी कला। थाना कौन सा लगता है? तिरला। ठीक। इंदौर को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और बड़े ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास वीआईपी रोड पर पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोककर जब तलाशी ली तो अधिकारी भी दंग रह गए। कार के भीतर हैंड ब्रेक के नीचे बने गुप्त चैम्बर में ड्रग्स छिपाई गई थी।
पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी अकरम और उसकी निशानदेही पर उसके साथी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर शहर में कहां-कहां फैला था इनका जाल, देखिए इस रिपोर्ट। ये वह हुंडई कार है जिसे नशे की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबरी से सूचना मिली थी कि गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास एक सुनसान जगह पर नशे की बड़ी डील होने वाली है। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो कार में बैठा अकरम खान पुलिस को देखकर हड़बड़ाने लगा। कड़ाई से तलाशी लेने पर कार के हैंड ब्रेक के पास से 20.78 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय की बाजार में कीमत करीब 2,10,000 रुपये आंकी गई है। आरोपी अकरम ने पूछताछ में बताया कि वह दिहाड़ी पर ड्राइविंग करता है, लेकिन अधिक लाभ कमाने के चक्कर में उसने नशे का रास्ता चुना। अकरम की निशानदेही पर पुलिस ने हाथोद के रहने वाले जावेद उर्फ जक्कू को भी दबोच लिया। अकरम का पुराना रिकॉर्ड भी दागदार रहा है और उस पर पहले से ही मारपीट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ये लोग ड्रग्स कहाँ से लाते थे और शहर के किन किन युवाओं को इसे सप्लाई कर रहे थे। इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार ड्रग्स को लेकर के कार्रवाई की जा रही है और इसमें क्राइम ब्रांच काफी नोडल के रूप में काम कर रही है। क्राइम ब्रांच को एक सूचना, एक पिन पॉइंट इनपुट था कि कोई आरोपी है जो यहाँ ड्रग्स की डिलीवरी देने के लिए आया। सूचना के आधार पर जब क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई तो उसमें एक आरोपी था जिसका नाम था अकरम। अकरम एक 4 व्हीलर के साथ में आया था। ये जब इससे पूछताछ की गई तो ये देपालपुर का रहने वाला है और जब इसकी गाड़ी 4 व्हीलर की तलाशी ली गई तो 20 ग्राम से भी अधिक एमडी ड्रग्स इसमें जब्त हुआ है और इस मामले में पुलिस ने 8/22 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की है। पकड़ी गई जो जब्त की गई जो ड्रग्स की कीमत वो 2 लाख से भी अधिक है और इसकी निषेधाई पर एक और आरोपी पकड़ा गया है जिसका नाम जावेद है और ये बेसिकली रहने वाला हाथौद का है। फिलहाल दोनों आरोपियों से मतलब इसका जो एनालिसिस है, इसका जो पूछताछ है, इसकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेज है, उन पर भी काम किया जा रहा है। हाँ, अभी इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है जिनको फर्दर डेवलप किया जा रहा है। इंदौर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस अब एक्शन मोड में है। रात के समय अकेली महिलाओं को परेशान करने वाले मंजनुओं को पकड़ने के लिए विजयनगर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल स्टिंग ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने खुद अपनी महिला कांस्टेबल्स को सादी वर्दी में शिकार बनाकर सड़क पर उतारा और जैसे एक मंचला अपनी ऊंची हरकत पर उतरा, चारों तरफ से घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। सागर का रहने वाला यह आरोपी शहर के एक नामी आईटी कंपनी में काम करता है, लेकिन इसकी हरकतें किसी सड़क छाप लफंगे जैसी थी। देखिए ये रिपोर्ट। रविवार की रात वक्त करीब 12 बजे विजयनगर के मेघदूत गार्डन इलाका जहां सन्नाटा पसरा था, यहां 2 महिला पुलिसकर्मी आम नागरिकों की तरह टहल रही थी, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पास ही एक कार में पुलिस की टीम कैमरों के साथ मुस्तैद थी। तभी एक्टिवा पर सवार होकर 27 वर्षीय सर्वेश साहू वहां पहुंचा। महिला कांस्टेबल को अकेला देख सर्वेश ने अपनी गाड़ी रोकी और अश्लील कमेंट करते हुए पूछा, सिंगल हो गया, साथ चलोगी? सर्वेश को लगा कि वह अपनी इस हरकत से बच निकलेगा, लेकिन अगले कि पल कार से उतरे जवानों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आते ही आरोपी के होश उड़ गए और वह माफी मांगने लगा। जांच में पता चला है कि आरोपी मूल रूप से सागर का रहने वाला है और इंदौर की एक आईटी कंपनी में नौकरी करता है। उसकी पुरानी हिस्ट्री खंगालने पर सामने आया है कि वह अक्सर अकेली महिलाओं को देखकर उनके साथ इसी तरह की छेड़छाड़ करता था। पुलिस अब इस सफेदपोश मंचले पर सख्त कानूनी कार्यवाही कर रही है। इंदौर पुलिस के द्वारा समय समय पे जो पब्लिक सेफ्टी, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों को लेकर के अलग अलग प्रकार की पहल की जाती रही है और अभी फिलहाल एक इसमें महिला सुरक्षा को लेकर के कई बार ऐसे जो हॉट स्पॉट है जहां से कई बार छेड़खानी या अन्य प्रकार की शिकायतें आती है, उस ऐसे स्थानों पे एक कार्रवाई की गई है और इसमें एक प्लान्ड वे में ऐसे कई बार लड़के उनको चिन्हित करने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस की जो महिला टीम है उनको सिविल में लगाया गया है। कल उस समय एक कार्रवाई की गई है जब एक हमारी प्लान के तहत टीम जब अपने उसमें मेघदूत गार्डन में गई हुई थी और उनसे एक जो लड़के ने उसमें कुछ ऐसा कमेंट्स किए जो आपत्तिजनक था। चूँकि इसमें पूरी प्लानिंग है और ऐसे स्थानों को चिन्हित कर समय समय पर ऐसी जो हमारी सिविल महिला पुलिस टीम है वो जाती है और इसका उद्देश्य है मौके पर ही ट्रैप करने। तो फिलहाल इसमें एक सर्विस नाम का लड़का पकड़ा गया है और इसको वहाँ से पकड़ करके इसका जो पूरा एंटीसीडेंट्स वेरिफिकेशन, मतलब ये कहाँ का है, इसका पूरा वहाँ किस काम से गया था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, इस संबंध में भी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ में इस पर एप्रोप्रिएट जो लीगल एक्शन है वो भी किया जा रहा है। किस अवस्था में मिला था?
ये वहाँ सब जब हमारी सिविल वाली टीम वहाँ से, चूंकि ये ट्रैप के तहत कार्रवाई की गई थी, तो इसमें वहाँ उसने कमेंट किया था और उसी आधार पर इसको वहाँ पे मौके पर ही जो दूसरी टीम थी उसने इसको धर दबोचा। आज मध्य प्रदेश के सहकारिता और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग खरगोन पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंत्री सारंग का जोरदार स्वागत किया। खरगोन कलेक्टर कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कम तेल खाने और कम ईंधन खर्च करने की अपील और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की बात का समर्थन किया। मंत्री सारंग ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये बड़ी 5 बातें कही थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युद्ध के चलते पूरी दुनिया में ईंधन और पेट्रोल डीजल पर इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। इस दौरान तेल की खपत कम होगी तो हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। वहीं मोदी जी ने विदेश में डेस्टिनेशन शादी पर भी फिजूल खर्चा नहीं करने की लोगों से अपील की है। वे प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने वाले नेता भी हैं। उल्लेखनीय है कि कल हैदराबाद में देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सेहत के लिए कम तेल खाने, कम ईंधन खर्च करने की लोगों से अपील की थी। इस दौरान मंत्री सारंग ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई बैठक के साथ साथ बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होने के बाद हरदा के लिए रवाना हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो निश्चित रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का एक बड़ा संकल्प है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास युद्ध का माहौल बना हुआ है और उसके कारण ऐसा कुछ पूरे दुनिया में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में अर्थव्यवस्था हमने लगातार मजबूत की है। हमारी विदेश नीति भी बहुत सफलतापूर्वक दुनिया को ये स्थापित कर रही है कि भारत एक सुपर पावर के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। पर ये बात सही है कि क्योंकि हम तेल का आयात करते हैं, यदि तेल की खपत हम कम करेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। सोने का भी यही विषय है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने 5 बातों पर जोर दिया है वो निश्चित रूप से हम सबको मानना चाहिए। एक बड़ी बात है कि उन्होंने कहा है कि तेल कम खाइए, जिससे देह भी ठीक होगी और देश भी ठीक होगा। उन्होंने फॉरेन में शादी करने को लेकर भी कहा है कि हम आजकल देख रहे हैं बड़ा रिवाज हुआ है कि हमारे कुछ लोग डेस्टिनेशन मैरिज के लिए फॉरेन में जाते हैं, उसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने हर समय ये स्थापित किया है कि वो केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है, समाज को सही दिशा दिखाने वाले नेता है। थैंक यू।